उनसे पूछा आपको कैसे दर्शन होगा? उन्हें कि तू जाएगी, लाला को निहारेगी तो आंख में लगा काजल कह रहा है मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। पुतली कह रही मैं भी धन्य हो जाऊंगी, बोहे कह रही मैं भी धन्य हो जाऊंगी। आप उठाओगे, उठा करके कहां रखोगे? कंधे पर रखोगे तो कंगन कह रहे हमें भी स्पर्श हो जाएगा लाला के श्री विग्रह का। वक्ष स्थल पर रखोगी, हार कह रहा है मुझे भी भगवान का स्पर्श हो जाएगा, मैं भी मेरे जीवन की धन्यता को स्वीकार कर लूंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। कान के कुंडल कह रहे हैं कि यहाँ भगवान का क्या आएगा? सिर आएगा, तो मेरा स्पर्श इस पर होगा, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। इसलिए वो इसी उत्साह में बज रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लेकिन फिर निराश हो जाते हैं और विचार करते हैं अरे अरे हम जड़ हैं, हम चेतन नहीं हैं, हम चल नहीं सकते, हम दौड़। अरे गोपी, जब तक तू भगवान से मिलने नहीं पहुंचेगी तब तक हमें भी भगवान का श्याम सुंदर का दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए आभूषण भी, अलंकार भी भगवान से मिलना चाहते हैं, चेतन का जड़ भी भगवान से मिलना चाहते हैं। और कहते हैं जब गोपी अपने पुष्पों में, अपने बालों में पुष्पों का गजरा, पुष्प का गजरा लगा करके जा रही थी तो फूल गोपी के बालों से निकलकर नीचे गिर रहे थे। उन पुष्पों से किसी एक रसिक संत ने पूछा कि आप नीचे क्यों गिर रहे हैं? उन्हें कि ये गोपी जाएगी और हम भी इनके साथ जाएंगे, तो शरीर पर जो आभूषण पहने हैं उनको तो स्पर्श मिलेगा तो वो तो धन्य हो जाएंगे, उनका जीवन का उद्धार हो जाएगा, लेकिन हम कहाँ हैं? सिर के ऊपर हैं। अब सिर के ऊपर हैं तो हमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो वो पुष्प नीचे गिर रहे हैं, यह विचार करके कि यही गोपी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करने जाएगी और दर्शन करके उधर से वापिस आएगी और इसके चरणों की रज या इसके चरण हमारे ऊपर पड़ जाएंगे तो हम लोगों का उद्धार भी हो जाएगा। वैसे ही भगवान अपनी लीला करके, मिट्टी खा करके, पूतना का उद्धार करके, रास विहार करके, गैयाओं को चरा करके इस 84 कोस की भूमि पर तो चले गए, लेकिन उनके चरण जहां जहां पड़े हैं, उनके चरणों का स्पर्श जहां जहां हुआ वो भूमि धन्य हो गई। और उस भूमि पर जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, यहाँ वास करने आते हैं, उनका जीवन, उनका देह भी धन्य हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए इस 84 कोस की बड़ी बड़ी महिमा, क्योंकि यहाँ ये जो भूमि है ये साधारण भूमि नहीं है। पृथ्वी तो 7 द्वीप 9 खंडवती पृथ्वी है, लेकिन ये जो भूमि है 84 कोस की, गोकुल, वृंदा, बरसाना, नंदगांव, रमण रेती, यमुना महारानी, यहाँ नहीं है, ये गोलोक धाम की भूमि है। भगवान अवतार लेने से पहले, भगवान का जब अवतार होने लगा तो अवतार से पूर्व भगवान वही कृष्ण अवतार लेते हैं जहाँ यमुना होती है, जहाँ गोकुल होता है, जहाँ वृंदावन होता है, जहाँ बरसाना होता है, जहाँ यमुना का तीर होता है, जहाँ गिरि गोवर्धन होते हैं। तो भगवान ने अपने अवतार से पहले सुदर्शन चक्र से इतनी भूमि को काटा और काट करके यहाँ स्थापित किया। उसके बाद मेरे भगवान यहाँ पर नंद बाबा के, यहाँ पर यशोदा के, यहाँ पर गोपाल बनकर के प्रकट होते हैं और गोचारण लीला करते हैं। इसलिए हमारी बुआ जी तो आज कह रही थी प्रातः काल कि ऐसी इच्छा हुई गुरुजी न व्रत के छोड़े नहीं जाऊं। अब इच्छा नहीं हो रही जाने की। क्यों नहीं हो रही? ये भूमि
देवताओं की है, ये भूमि गोलोक धाम की है। हमारी इसलिए जो भूमि हो उस पर हमें सुख मिलता है, लेकिन भगवान ने गोलोक धाम से जिस भूमि पर हमें भेजा उस पर हमें आनंद मिलता है। यहाँ क्या बरस रहा है? आनंद बरस रहा है। सब भगवान से मिलन के लिए आ रहे हैं, उत्सव मन रहा है, खचाखच नंद महल भरा है। सब गोपियां लाला को दर्शन कर रही है, बधाई दे रही है, और माँ यशोदा भी कह रही है मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दो। हमारे घर भी हमारा बेटा हो, बेटी हो, और कोई उसको देखने आए या मिलने आए अस्पताल में, तो क्या इच्छा रखना? हमारी संसार की माताओं की इच्छा रहती है कि ये इसके लिए झुलटोप लेकर के आए, चांदी के कड़े लेकर के आए, पाइजप लेकर के आए, या अच्छे वस्त्र लेकर के आए। और यदि कोई नहीं ला पाए तो देखो मुंह फूल जाता है, झगड़ा हो जाता है। हमारा के नानो बार बार होएगा कहीं, कुछ लेकर के ही नहीं आए, और फिर सब 5, 10, 50, 100 रुपए दे करके जाते हैं, और नहीं दे तो फिर वो झगड़ा के हमारे बच्चे को तो दिया ही नहीं। अच्छा दे भी देगा तो कितने समय चलेगा? वस्त्र कितने समय चलेंगे? चांदी के कड़े कितने चलेंगे? आभूषण कितने समय तक रहेंगे? यदि आपके घर बच्चा हो, बालिका हो या बालक हो, और कोई मिलने आए, उसको देखने आए, तो यह इच्छा मत रखना कि वो उसे आभूषण दे, कि वस्त्र दे, कि कड़े दे, कि पाइजप दे, कि पैसे उसके हाथ में दे। बस कि जो भी आए उससे एक ही प्रार्थना करना कि मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दो, इतना आशीर्वाद दो कि ये बुद्धिवान हो, ये गुणवान हो, ये भगवान का भक्त हो, और ये राष्ट्र की और माता पिता की सेवा करने वाला हो, सबकी सेवा करने वाला हो, इसका विचार शुद्ध हो, यह कहना चाहिए। क्योंकि धन भी खूटे, यौवन खूटे, सांसा खूटे रे, आशीर्वाद कभी नहीं खूटे, कोई लेकर देखे रे। तो सब गोपियां आ रही है, मैं यशोदा कह रही है खूब आशीर्वाद दो, खूब नंद उत्सव मनाओ, और बड़ा नंद उत्सव वहां पर मन रहा है। सारे देवता वहां पर विद्यमान हैं, और सब गा रहे हैं लाला जायो है बिरज में, लाला जायो है, लाला जायो है बिरज में, लाला जायो है। हो रही नंद कर जय जयकार, बिरज में लाला जायो है। हो रहे नंद में जय जयकार, बिरज में लाला जायो है। लाला जायो है बिरज में, लाला जायो है। लाला जायो है बिरज में, लाला जायो है। हो रहे नंद में जय जयकार, बिरज में लाला जायो है। हो रहे नंद में जय जयकार, बिरज में लाला जायो है। जय हो। योत नंद घर आवे, योत के योत नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, पर बाल सब हिल मिल गावे।
ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सबने पायो है। ब्रज में हो रही ब्रज में हो रही भार नंद करे लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद करे लाला जायो है। ओ लाला जायो है, ब्रज में लाला जायो है। लाला जायो है, नंद के लाला जायो है। हो रहे ब्रज में जय जयकार नंद करे लाला जायो है। ब्रह्मासन कालिक आए, शिव ब्रह्मासन कालिक आए। सिद्ध मुनि सब देव भी आए, सिद्ध मुनि सब देव भी आए। शिव ब्रह्मासन कालिक आए, शिव ब्रह्मा नगजारत आए। सिद्ध मुनि सब देव भी आए, सिद्ध मुनि सब देव भी आए। धरिवाल को रूप सबई मंगल गायो है, धरिवाल को रूप सबई मंगल गायो है। ओ ब्रज में हो, ओ ब्रज में हो, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार लाला जायो। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, ब्रज में लाला जायो है। लाला जायो
ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 60 साल की आयु में सुख ये सो जायो है, ओ 60 साल की आयु में सुख ए सो जायो है। जय हो ब्रज में, जय हो ब्रज में हो रही जय जयकार, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। घर लाला जायो है, लाला जायो है बिरज में लाला जायो है, लाला जायो है बीरज में लाला जायो है। ब्रज में हो, ब्रज में जय हो, ब्रज में हो रही जय जयकार, घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, बीरज में लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला। ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, 60 साल की आयु में सुध ऐसो जायो है, कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला लाला का प्रकट हुआ है। इतना आनंद उत्सव मना, सब बधाई दे रहे हैं और बहुत आनंदमय नंद उत्सव चला। कंस मथुरा का राजा है, सभी कर देने जाते हैं। नंद उत्सव तो बड़ा दिव्य चल रहा था। उस समय याद आई कि कंस को कर देना है, तो नंद बाबा कंस को कर देने जाते हैं और कंस अपने राजधानी में, अपनी मथुरा में एक मीटिंग बुलाता है, सभी राक्षसों को इकट्ठा करता है, अपने मित्रों को, और कहता है कि आकाशवाणी कह करके गई थी, जब वो कन्या को मैंने शिला के ऊपर पटका, उसने भद्रकाली का विंध्याचल वासिनी का रूप धारण किया और कहा कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 कोस में अवतार ले चुका है और वो तेरे हाथ से निकल भी गया है। तो जाओ एक कार्य करो, एक एक महीने के जितने भी बालक हैं उन सभी को मार डालो। तो सब कहने लगे कौन जाएगा, कौन जाएगा।
कैसे जाओगे? तुम राक्षस जैसे दिखते हो। तो राक्षस है कौन? किसको राक्षस कहा गया? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वावही सेवा, जिनके यह आचरण है भवानी, ते जानिहु निश्चर सब प्राणी। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जो अपनी बड़ाई अपने मुंह से करे, जो खाए और लड़े, जो खा के लड़ाए वो खल। चोर चोरी करता हो, जुआ खेलता हो जुआरा, पर धन पर दारा, जिसकी दृष्टि पराये धन पर हो वह प्राणी। माता पिता को जो नहीं मानता हो, माता पिता का तिरस्कार करता हो वह जीव। करना गुरुजी एक काम कर जो, हमेशा ब्राह्मण का बालक कोई छोटा भी हो तो कदाचित प्रयास जीवन में यह करे कि हम उसकी सेवा करें, उससे हम सेवा न करवाएं। एक अपराध बन जाता है। घर में माता पिता हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, हम उनकी सेवा करें। जिनके इतने आचरण हैं उसको भगवान महादेव कहते हैं। तो आपको कौन जाने देगा? वहीं पर बैठी थी पूतना, जो कंस की बहन है। भैया मैं चली जाऊंगी, तू कैसे चली जाएगी? तेरा भी तो स्वरूप देख, लंबे लंबे दांत हैं, बड़ा विकराल तेरा स्वरूप है। उन्हें कि मुझे एक ऐसा मंत्र आता है जिस मंत्र को मैं पढ़ लूं तो परम सुंदरी बन जाती है। मैं चली जाऊंगी, रही बात तो घूंघट भी मैं कर लूंगी। पूतना श्रृंगार धारण करने के लिए जाती है। भागवत में किसी के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया है, किसी न किसी का किया है तो परीक्षित को सुनाया है, लेकिन पूतना का 2 श्लोकों में श्रृंगार का वर्णन किया है। अद्भुत श्रृंगार किया इसने। और वैसे ही माताएं श्रृंगार पूर्ण होती है जब तक 2 4 5 चीज नहीं लगाए, जब तक चैन नहीं पड़े। तन को अच्छा सजाना है, शरीर को अच्छा सुंदर बनाना है। श्रृंगार के ऊपर न जाने कितना खर्च हमारे यहाँ पर हो रहा है। तन को सब सजाने का प्रयास करते हैं, चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन चेहरा सुंदर हो या न हो, मन सुंदर होना चाहिए। शरीर सुंदर हो या न हो, हमारी आत्मा जरूर सुंदर होना चाहिए। कितना श्रृंगार के ऊपर विवाह कार्य होता है, कोई छोटा सा घर में कार्यक्रम है तो पार्लर जाना अति आवश्यक हो गया है। सब काम बंद, पूजा बाद में होगी, मुहूर्त निकल जाएगा, ब्राह्मण देवता इंतजार करेंगे, घर वाले प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन हम पार्लर जरूर जाएंगे। बोले क्या वहाँ क्या होता है? वहाँ बाल काट करके, पुताई करके, ना जाने क्या क्या पोत करके क्या बना दिया जाता है। सुंदर नहीं, बेरुपया बनाए वहाँ। आप सुंदर तो हो, भगवान ने आपको बहुत सुंदर बनाया है, मतलब आपको स्वयं को अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए आप और बनावटी ऊपर से कुछ लगा रहे हो, पूत रहे हो। भगवान ने आपको जैसा बनाया है वो बेस्ट बनाया है। और ज्यादा ही यदि आपको सुंदरता चाहिए, चेहरे की सुंदरता बढ़ाना है, शारीरिक सुंदरता बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करो?